हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस माइंड केडी पे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के विज्ञान का MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी बच्चे क्लास को पूरा देखिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। आपको इसका PDF कहाँ से मिलेगा हम लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है। आनुवंशिकता के पिता जो हम लोग किसे कहते हैं, ऑप्शन है आपका रॉबर्ट डार्विन को, ऑप्शन बी आपका यूए को, ऑप्शन नंबर सी आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर डी आपका न्यूटन को। तो आनुवंशिकता का पिता जो है हम लोग कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर बोला है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। साथियों, आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, तिरछा बनता है, उपयुक्त सभी बताइए कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह कैसा बनता है, यह बनता है उल्टा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल ही सही है। और इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो उसे आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर बोला, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी जो होता है ऐसे ऐसे बना होता है, इसमें जो है कितने वर्ग होते हैं। देखिए ऐसा जो, ठीक है ना, ऐसा डंडे जो खड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग, और यह जो सूता होता है इसे हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो यह जो डंडे की तरह खड़ा होता है इसकी संख्या होती है 18, ठीक है ना, और आवर्त की संख्या होती है 7। तो यहाँ पे पूछा है कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग कितने हैं, तो 18 हैं। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका, मनुष्यों में कितने जो है गुणसूत्र की संख्या होती है, ठीक है ना। यह में जोड़ा में पूछा है कि जोड़ा में जो है कितनी संख्या होती है। तो जब भी आपसे पूछे जोड़ा में तो आप लोग बताइएगा 23 जोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, 23 जोड़ा जो आपका होता है। लेकिन जब पूछे संख्या में तो संख्या में आपका 46 होता है, ठीक है ना। संख्या पूछे तो 46, लेकिन जब जोड़ा में पूछे तो 23। तो यहाँ पूछा है जोड़ा में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 और बोला है, वह प्रतिबिंब कौन सा है, वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। वह कौन ऐसा दर्पण है जहाँ पे जो वस्तु का काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में, चलिए ऑप्शन बी आपका समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी आपका अवतल, ऑप्शन डी आपका अवतल लेंस में। देखिए जब भी आपसे कहे कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो बड़ा जो बनेगा हमेशा अवतल में बनता है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है। डाल्टन ने, डोबरियन ने, मंडल ने या न्यूलैंड ने। बताइए यहाँ पे किसने किया है। तो यह जो है डाल्टन नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो यह किया है न्यूलैंड ने। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। यानी जब ब्लड शरीर से बाहर निकलने लगता है तो वह कौन है जो उसे रोकता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन। तो जो रक्त को बहने से रोकता है वह आपका है प्लेटलेट्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। और ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, इसके कारण जो आपका रक्त यानी खून जो है लाल दिखता है, ठीक है ना। कैसा, तो इसी कारण जो आपका खून लाल दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, पवन से विद्युत उत्पन्न करने में विश्व में प्रथम स्थान पर देश है। प्रथम स्थान पर जो है कौन सा देश है विद्युत उत्पादन करने में पवन से, यानी हवा से जो है विद्युत को उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। भारत है, अमेरिका है, डेनमार्क है या जापान है। तो पवन से जो है विद्युत उत्पादन करने में नंबर 1 पे जो आपका डेनमार्क है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका
क्वेश्चन बोला लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जब हम लोग लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना, तो उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर बोला निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? इनमें कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ है, कुत्ता है, बकरी है, शेर है। तो उभयलिंगी जंतु जो है वह केंचुआ होता है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन और बोला लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? तो उस समय जो है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका बोला हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट जो है क्या है? तो बाबू ये है कार्बन का प्रूफ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा करता है? ओजोन परत जो है ना यह हमें परावैंगनी किरण से बचाता है, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी वाला वह बिल्कुल नहीं सही होगा कि ओजोन परत जो हमें परावैंगनी किरण से बचाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 14 नंबर बोला विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। आप सभी बच्चों को पता है कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है? तो होता है आपका कूलॉम, ठीक है। क्या होता है? तो कूलॉम होता है। यानी देखिए आप लगा ऑप्शन किस में कूलॉम है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका कूलॉम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका ना वह बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में कूलॉम है तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 15 नंबर कार्बनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो कार्बन की जो है संयोजकता होती है 4। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए है क्या क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, CO2। तो इनमें सभी जो है वह स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 बोला है जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? देखिए जब भी पूछे आपसे कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा तो बैगनी का जो है विचलन सबसे अधिक होता है। अब जब पूछे आपसे कि किसका विचलन सबसे कम होगा तो लाल का जो है विचलन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर बोला प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक में जो है पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सोना है, चांदी है। ऑप्शन सी देखिए आप लोग। ऑप्शन सी आपका लोहा, ऑप्शन डी आपका हीरा। तो सबसे कठोर कौन होता है? तो हीरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डायमंड जो है सबसे कठोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इनमें से कौन है जो संबंध आपका सही है? ऑप्शन ए आपका V=I R। ऑप्शन नंबर बी है आपका V=I/R। ऑप्शन नंबर सी है आपका V=R/I। ऑप्शन नंबर डी है आपका V=IR²। तो कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे वह बिल्कुल नहीं सही है। V= होता है I/R, सॉरी I×R, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन बोला है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन जो है और कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन है आपका कोशिका द्रव में, कोशिका झिल्ली में, साइबोसोम में, राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर डी आपका केंद्रक में। यहाँ पे साइबोसोम नहीं, ठीक है ना, राइबोसोम होना चाहिए था। चलिए तो कहाँ पे होता है बताना है आपको कि अवायवीय श्वसन जो है कोशिका किस भाग में होता है?
तो वो होता है आपका कोशिका द्रव्य में। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। और इस वीडियो में आपको जो है हम पढ़ाए हैं 20 ऐसे क्वेश्चन जो हर साल जो है एग्जाम बोर्ड में दोहराए जाते हैं। तो यह सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम याद नहीं कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते रहता है, यानी हर साल जो है क्वेश्चन पूछते रहता है। तो सभी क्वेश्चन को आप एकदम याद कर लीजिए। आप चाहते हैं कि सभी क्लास का PDF आपको बिल्कुल फ्री मिले, तो आपके लिए हम नंबर लिख देते हैं। उस नंबर पे आप लोग हाई लिखिएगा तो आपको जो है सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। यही मेरा नंबर है 962 18 824। जब आप लोग इस नंबर पे हाई लिखिएगा तो आपको जो सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।